कुछ करना होगा लिज़ी का, उसे रास्ते से हटाना होगा। अगर उसने सब बातें हमजा को बता दी तो कयामत आ जाएगी। हर इंसान की अपनी अपनी कयामत है। मेरी कयामत मैं झेल चुकी हूँ। अब तुम लोगों की बारी है। और सही पहचाना तुमने सिकंदर। आई थी मैं इस घर में तुम्हें बर्बाद करने के लिए। मुझ में तो इतने गट्स हैं कि मैं एतराफ कर लूंगी। अपनी बताओ, क्या तुम मानोगे कि तुमने अनुषा के साथ क्या किया? कैसे उसे मोहब्बत के जाल में फंसाया, उससे निकाह किया, निकाह की अगली सुबह उसे तलाक देके छोड़ दिया। क्या तुम ये मानोगे? तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है सिकंदर। पता है, आपको एक बात बताऊं, आपके बेटे से ज्यादा बुज़दिल आदमी ना मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। और उससे भी ज्यादा घटिया हरकत ये कि उसको प्यार के जाल में फंसाया। अनुषा तो मर गई। उस रात रोते रोते वो मर गई। उसकी बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बहन इसी काबिल थी। हाँ, और निम्रा भी। क्या? निम्रा के साथ तुमने किया है सब कुछ? जो आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ किया वही मैंने आपकी बेटी के साथ किया। निम्रा की जिंदगी में नाइम को लाने वाली मैं ही थी। जो तमाशा हमारे घर में लगा था वही तमाशा मैंने इस घर में लगवाया। जिस तकलीफ से हम गुजरे थे उसी तकलीफ से मैंने तुम लोगों को गुजारा। एहसास हुआ कि जब कोई अपना नहीं था, सब कीचड़ उछाल रहे थे। इस मुआशरे की सबसे तल्ख हकीकत यही है सिकंदर। जब आपके मुंह पर कालक लगी होती है ना, तो उस कालक को कोई नहीं मिटाता। हर कोई आगे बढ़ता है और हर किसी के आगे बढ़ने से आपके मुंह की कालक भी बढ़ती है। जितने हाथ पड़ते हैं उतनी कालक गहरी होती है।
और इस सब में जब कोई अपना नहीं होता तो उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। अपनी बर्बादी तुमने खुद चुनी थी और आप, शर्म तो ना आई ना आपको? मासूम बच्चों का हक खाया आपने। आपको कुछ अंदाजा है कि उन पैसों से कितने बच्चों को तालीम मिल सकती थी? लेकिन नहीं, आपने तो उन पैसों से अय्याशी की। और सबसे ज्यादा हैरत करने वाली बात यह है कि हराम का पैसा कमाने के बाद भी आपका गुरूर खत्म ही नहीं हो रहा। इस गुरूर को तोड़ने के लिए मैंने पुलिस में पकड़वाया था आपको, ताकि आपको जेल की हवा लगे और आप बेहतर हो।